हेलो एवरीवन, मैं हूं मुकेश और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड की मैथ का एक टॉपिक है 10वीं क्लास का प्रायिकता। ये प्रायिकता क्या है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, उससे संबंधित सवालों के बारे में अध्ययन करेंगे। एग्जाम के अंदर ये जो एक्सरसाइज है, ये टॉपिक है 4 नंबर का आता है, बड़ा ही आसान है और 4 नंबर का आता है ये, तो एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं प्रायिकता होती क्या है। तो सबसे पहले आसान भाषा में समझें कि प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता होती है किसी भी घटना के घटित होने की संभावना, कि कोई भी घटना यदि घटित हो रही है तो उसकी कितनी संभावना है, वो कहलाती है प्रायिकता। प्रायिकता जो होती है वो होती है 0 से 1 तक, यानी कि प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से तो बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, परंतु 1 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। ये होता है प्रायिकता का मान। मैंने यहाँ पे लिखा P और E। P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता। किसकी प्रायिकता? E की। E को अंग्रेजी में बोलते हैं इवेंट, यानी कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता। आसान भाषा में किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को बोलते हैं PE, मतलब प्रायिकता। E के घटित होने की प्रायिकता PE, ये सिंबल है। किसी भी घटना E के घटित होने की संभावना प्रायिकता PE। यहाँ को हम घटना को ई की जगह ए से भी लिख सकते हैं, बी से भी लिख सकते हैं, सी से भी लिख सकते हैं, वो कोई ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन मैं ई से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ई फॉर इवेंट होता है इसलिए। तो पीई जो सिंबल है इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी घटना की प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 के या तो बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा, परंतु मैक्सिमम जो प्रायिकता का मान होता है वो होता है 1, या तो 1 के बराबर हो या 1 से छोटा। यानी कि जो मान जो वेरी करता है इस प्रायिकता का वो है 0 से 1 के बीच में, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, या इन दोनों के बीच में हो सकता है। 0 से छोटा भी नहीं हो सकता, 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता। आसान भाषा में समझें, जैसे अब हमसे वो ये पूछे कि बताइए आज बारिश होने की कितनी संभावना है, बारिश होने की। तो देखो, किसी भी घटना यदि घटित ही नहीं होगी, कोई कहता है कि आज बारिश बिल्कुल नहीं होगी, यानी कि इसका मतलब है उसकी संभावना है 0%, होगी नहीं। कोई कहता है कि आज बारिश हो सकती है, 50% संभावना है बारिश होने की। कोई कहेगा नहीं साहब आज तो बरसात 100% होगी, मतलब होगी ही होगी। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, कोई भी घटना अधिकतम 100% घटित हो सकती है। अपने से बोलने को बोल देते हैं कि 101% घटना घटित हो सकती है। नहीं, घटना मैक्सिमम 100% घटित हो सकती है। 0% भी हो सकती है, 10% भी हो सकती है, 20% भी हो सकती है, 30, 20, 40 से लेकर 100% वो घटना घटित हो सकती है। तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है। हमें नहीं पता आज बारिश होगी या नहीं होगी, लेकिन हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है कि 50% संभावना होने की और 50% है नहीं होने की। तो इसको प्रतिशत को यदि लिखें हम, तो 50% का मतलब होता है 50, प्रति का मतलब बटे, शत का मतलब 100। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 1/2 आ गया प्रायिकता का मान। ठीक है, अब इसका 0% का मतलब होता है 0/100, यानी कितना मान आ गया 0। अब घटना जो है अधिकतम 100% घटित हो सकती है, कि अधिकतम संभावना होती है 100% की होगी। वैसे बोलने को और कॉन्फिडेंट में बोल जाते हैं कि ये तो 101% होके मानेगी घटना। 101% नहीं होती दोस्तों, घटना मैक्सिमम 100% हो सकती है। घटना की बात कर रहा हूँ मैं, राशि तो हो सकती है 100, 200, 300%, लेकिन घटना 100% ही घटित हो सकती है। तो 100% का मतलब होता है 100, प्रति का मतलब बटे, शत का मतलब 100। तो कितनी बार क्रॉस हो गया, भाग चला गया 1 बार। तो आप देख सकते हो घटना की जो घटित होने की संभावना होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या उसके बीच की संख्या हो सकती है। तो मैंने सीधी भाषा में आपको बताया कि प्रायिकता क्या होती है, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना। ऐसे समझो आप कि कोई भी घटना है वो कितने संभावना है उस बात की कि वो घटना घटित हो, तो वो कहलाती है प्रायिकता। और प्रायिकता का जो मान वेरी करता है, प्रायिकता का जो मान होता है वो होता है 0 से 1 के बीच में, या तो 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है, या इनके बीच में होता है। ये होता है प्रायिकता का मान। अब हम आगे देखते हैं।
तो सबसे पहले हम प्रायिकता का सूत्र पढ़ेंगे। 2-3 सूत्र हैं इसमें प्रायिकता के। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता बराबर, ये पहला सूत्र है प्रायिकता का। ये होता है घटना की अनुकूल स्थितियां, आसान भाषा में बता रहा हूं मैं आपको, बटे घटना की कुल स्थितियां। ये सूत्र होता है प्रायिकता का पहला। अब इसके बारे में समझें कि ये अनुकूल स्थिति तो क्या होती है, कुल स्थितियां क्या होती है। साधारण भाषा में सवाल दिया हुआ आएगा हमें, और सवाल में जिसके बारे में पूछा गया है ना वो तो होगी अनुकूल स्थितियां। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूं मैं आपको, आपसे पूछेगा कि ताश की गड्डी में से, ताश की गड्डी होती है 52 पत्ते होते हैं उसमें, ताश की गड्डियों को अच्छे प्रकार से फेंटा जाए तो उनमें से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता हम बाहर निकालें, उस पत्ते का बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करो। बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो हमसे क्या पूछा है, बादशाह। समझ में आया दोस्तों? तो ये बादशाह होना क्या होगा, अनुकूल स्थिति। और कुल क्या होता है, जितने पत्ते हैं उसमें। तो कितने पत्ते हैं, 52। तो कुल स्थितियां तो कितनी हो जाएंगी, 52। तो किसी भी ताश की गड्डी में से एक पत्ता बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या होगी। सवाल कह रहा है कि घटना की अनुकूल स्थितियां, तो एक ताश की गड्डी में कितने बादशाह होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, हुकुम, पान, चिड़ी और ईंट का। तो 4 बटे कुल कितने हैं, 52। तो ये क्या हो गया, 4/52। दूसरा सूत्र ये है कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। ये तो है ई के घटित होने की प्रायिकता, ये है ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता, बार लगा हुआ है, बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये सूत्र का प्रयोग कब करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि हमसे सवाल में ये कह रहा है कि राम कोई व्यक्ति है, ये क्रिकेट मैच खेलता है और इसके जीतने की प्रायिकता है 2/3। जीतने की प्रायिकता मतलब घटना घटित होने की प्रायिकता दे रखी है हमें, यह है जीतने की प्रायिकता। तो सवाल में पूछेगा हमें हारने की प्रायिकता ज्ञात करो, हारने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो हारने की प्रायिकता से मतलब है नहीं जीतने की प्रायिकता। हारना बोल दो चाहे नहीं जीतना बोल दो, एक ही बात है। तो हमको जीतने की प्रायिकता तो दे रखी है और नहीं जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी किसका मान ज्ञात करना है, पी ई बार, इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो इसका दोनों को मान सूत्र में रख दो। तो पीई का मान कितना है, देखो 2/3 प्लस पीई बार, इसका हमको मान ज्ञात करना है, बराबर 1। इसलिए पीई बार बराबर हो जाएगा 1, ये प्लस है उधर क्या हो जाएगा माइनस, 2/3। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/3। ये हो जाएगा प्रायिकता का मान। किसकी प्रायिकता का, हारने की प्रायिकता या नहीं जीतने की प्रायिकता। एक सीधा सा तरीका बताता हूँ आपको, यदि आपको होने की प्रायिकता दे रखी है और नहीं होने की पूछे तो भी एक में से घटा दो जो मान दे रखा है वो, और नहीं होने की पूछ दे रखी है और होने की पूछे तो भी आप एक में से घटा दो जो मान दे रखा है। देखो फाइनली हमने एक में से ही घटाया, किसको, 2/3 को। ठीक है, तो आपको ये करना है। तीसरा सूत्र आप देख सकते हो, सूत्र तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन एक मान है कि शुरुआत में इसका ज्ञान हमें होना जरूरी है। शुरू में मैंने बताया था आपको कि जो प्रायिकता का जो मान होता है, किसी भी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, इसका जो मान होता है 0 से और 1 के बीच में वैरी करता है। 0 से बड़ा है 0 के बराबर, 1 के छोटा या 1 के बराबर, ये होता है। और चौथा देखते हैं, एक घटना होती है असंभव, जो कभी घटित ही नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता जो होती है वो होती है 0।
अब उदाहरण के लिए बताऊं आपको, जैसे मान लीजिए किसी थैले में लाल गेंद है, सारी की सारी लाल गेंद है, मान लो 10 लाल गेंद है, इसमें से एक गेंद यादृच्छिक रूप से हम निकालते हैं और इसमें से हरी गेंद निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ऐसा कोई सवाल आता है। तो जाहिर सी बात है, थैले में लाल गेंद है तो हरी गेंद तो निकल नहीं सकती, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0, असंभव घटना। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। निश्चित घटना कौन सी होती है? जैसे मान लो अभी मैंने कहा था कि एक थैले में 10 गेंद हैं, वो लाल ही लाल है पूरी, तो उसमें से कोई गेंद निकाल रहे हैं तो लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात है, और निश्चित घटना है, लाल गेंद ही निकलेंगे उसमें से, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1। अब हम सवालों के माध्यम से इस प्रश्न वाले के सवालों को हल करते हैं। पूरे सवाल तो मैं यहाँ पे नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन मोस्ट सवाल है, मेन सवाल है वो कर पाऊंगा, और आप घर पे अभ्यास करो, क्योंकि अभ्यास करोगे तभी ज़्यादा आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि बोर्ड पे समझने में और खुद से करने में बहुत फर्क होता है दोस्तों, तो आपको खुद से करना पड़ेगा। मैं कुछ आपकी यहाँ पे हेल्प कर देता हूँ। शुरुआत इस सवाल से करते हैं। इसमें कहा गया है कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश फेंटते हैं मतलब हमने गेम खेलता हुआ देखा होगा, ताश खेलने वाले ऐसे मिक्स करते हैं पत्तों को, उनको बोलते हैं अच्छी प्रकार से फेंटा जाना। तो अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश के 52 पत्तों के गड्ढे में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी यदि यह पत्ता ये होंगे? तो सबसे पहले हम ताश के पत्तों के बारे में देख लेते हैं। अमूमन सभी को पता होता है ताश के पत्तों के बारे में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। ताश के पत्तों में गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो 52 पत्तों में 4 तुरुफ होती है हमारी, आप सभी जानते हो, हुकुम, उसके बाद में चिड़ी, उसके बाद में पान और ईंट, ये 4 तुरुफ होती हैं। 13-13 पत्ते होते हैं प्रत्येक ध्रुव में, ठीक है। ये पान और ईंट जो होते हैं लाल पत्ते होते हैं, यानी कि 13 और 13 कितने पत्ते हो गए? लाल 26, और ये होते हैं काले, हुकुम और चिड़ी के, तो ये कितने पत्ते हो गए? ये भी हो गए 26, ठीक है। प्रत्येक में एक एक का होता है, एक एक का इसमें, एक एक इसमें, इसी प्रकार 4 इक्के हो गए, 4 बादशाह, 4 बेगम, ऐसे, ठीक है। अब हम सवालों पे आते हैं। तो प्रायिकता पूछ रहा है ये, तो प्रायिकता की परिभाषा जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया था कि प्रायिकता किसी भी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता बराबर होता है घटना की कुल स्थितियां बटे घटना की अनुकूल स्थितियां बटे घटना की कुल स्थितियां, ये आपको मैंने बताया था। तो अनुकूल स्थितियां क्या होती हैं? जैसा कि सवाल में पूछा गया है, जो पूछा गया है वो तो होती है अनुकूल, और कुल आप निकाल ही सकते हो। जैसे ताश के पत्तों की बात करें तो ताश के पत्तों में कुल स्थितियां कितनी होती है? 52, क्योंकि ताश के पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। यहाँ पे पूछा है इक्का होने की प्रायिकता, एक पत्ता हमने निकाला 52 पत्तों में से, तो इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो एग्जाम में आएगा तो क्या लिखेंगे? चूंकि किसी भी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता बराबर घटना की अनुकूल स्थितियां बटे घटना की कुल स्थितियां, नीचे लिखोगे अनुकूल स्थितियां। तो अनुकूल स्थितियां क्या होंगी? देखो, बराबर प्रायिकता का जब मान लिखेंगे हम इक्का होने की प्रायिकता, तो नीचे क्या लिखते हैं? कुल स्थिति। तो कुल स्थिति कितनी होगी बताओ? 52। ऊपर लिखते हैं अनुकूल स्थितियां। अब आप ये देखो, ताश के पत्तों में क्या पूछा है? इक्का पूछा है, तो कितने इक्के होते हैं? 4 इक्के होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, इसको काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 13 चौके 52, यानी कि 1/13 आ जाएगी प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता। आगे देखो, लाल पत्ता होने की प्रायिकता। तो कुल तो पत्ते कितने होते हैं? 52। एग्जाम में सवाल आएगा, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, उसके बाद में अनुकूल परिणाम कितने हैं वो लिखेंगे, कुल परिणाम है वो लिखेंगे, उसके बाद में ये लिखेंगे जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो नीचे तो कुल परिणाम लिख दिए, अनुकूल परिणाम लिखने हैं ऊपर। तो अनुकूल परिणाम क्या होते हैं? जो सवाल में पूछा गया है। क्या पूछा है हमसे? लाल पत्ता। तो ताश में लाल पत्ते कितने होते हैं? 26, 13 पान के और 13 ईंट के, तो 26 रख दो यहाँ पर, 26 एकम 26, 26 दूनी 52, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2, प्रायिकता आ गई 1/2। लाल बादशाह होना, तो नीचे तो कुल परिस्थिति आ जाएंगी, कुल स्थिति आ जाएंगी। लाल बादशाह कितने होते हैं? देखो, लाल बादशाह होते हैं 2। लाल पत्ते देखो, पान के होते हैं, ईंट के होते हैं। पान का एक बादशाह, ईंट का एक बादशाह, तो कितने बादशाह हो गए? 2। कैसे? लाल, वैसे सारे तो 4 होते हैं, 2 काले और 2 लाल,
तो लाल बादशाह होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2/52। तो एक कट जाएगा, 2 एकम 2, ये 26 पर कट जाएगा 2 से, यानी 26 दूनी 52, 1/26। फेस कार्ड होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 52। अब फेस कार्ड का मतलब होता है चेहरे वाला पत्ता, फेस अंग्रेजी का शब्द है फेस। तो ऐसे कितने पत्ते होते हैं ताश में जिनमें चेहरा बना हुआ आता है। आप सब जानते हैं कि चेहरा एक तो बादशाह में आता है, एक बेगम में आता है और एक गुलाम में आता है। 3 पत्तों में चेहरा आता है। तो बादशाह बेगम गुलाम इसमें भी होते हैं तीनों, 3 इसमें होते हैं, 3 इसमें होते हैं, 3 इसमें होते हैं, कि 12 पत्ते ऐसे होते हैं, 3 और 3 6, 3 9 और 3 12। समझ में आए ना बात। भाई ईंट में भी होगा बादशाह बेगम गुलाम, पान में भी होगा बादशाह बेगम गुलाम, इसी प्रकार बादशाह बेगम गुलाम में भी होगा। तो 3 चौके 12, 12 पत्ते ऐसे होंगे जिनमें क्या होता है, फेस कार्ड। तो इसको हम काट सकते हैं। और ये कट जाएगा हमारा, 2 से काट लो पहले, 6 बार ये कट गया, फिर ये कट गया 26 बार, फिर काट लो 3 से, 3 दूनी 6, 2 से कटेगा 2 3 6, और ये कट गया 13 बार। तो 3 बटे कितना आ गया, 13। ठीक है। इसी प्रकार ये देखो पान की बेगम होगा, क्यों पत्ता क्या होगा, पान का बेगम। तो पान के बेगम होने की प्रायिकता नीचे तो कितना आ जाएगा, बटे में 52। कुल स्थितियां, अनुकूल स्थिति क्या होती है, जो पूछा गया है वो क्या पूछा है हमसे, पान की बेगम। तो बताओ पत्तों में पान की बेगम कितनी होती है, एक ही होती है पान की बेगम। तो 1/52। तो ये हमारा ताश के पत्तों के ऐसे सवाल आते हैं, सवाल में हम आराम से कर सकते हैं इनको। आगे देखो किस प्रकार के सवाल आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक सवाल आता है कि हमको होने की प्रायिकता तो दे रखी है और नहीं होने की प्रायिकता हमसे पूछे। सूत्र लगता है उसमें, जैसे बताया था PE + PE बार बराबर 1, वो वाला सूत्र इसमें लगता है। एक सीधा तरीका मैंने तुमको ये भी बताया था कि यदि होने की प्रायिकता दे रखी है, नहीं होने की पूछे, तो जो दे रखा है उसको 1 में से घटा दो, या फिर नहीं होने की दे रखी है, होने की पूछे तो भी दे रखा है, उसको 1 में से घटा दो। सवाल देखते हैं। एक सवाल ऐसा आता है, यदि PA बराबर 0.65 है तो A नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये सवाल हमको दे दिया। PA का मतलब होता है A कोई घटना है, उसके घटित होने की प्रायिकता क्या है, 0.65। तो A नहीं की प्रायिकता, A नहीं का मतलब होता है, हमसे मान पूछा है PA बार का, मैंने सूत्र में E यूज किया था, यहाँ पे A आया है, एक ही बात है। तो सूत्र तो ये लगना है हमारा PA + PA बार बराबर 1। ठीक है। तो PA का मान कितना दे रखा है, 0.65 + PA बार बराबर 1। ये एक को कंफ्यूज मत होना, मैंने सूत्र में E प्रयोग किया था, अब E की जगह क्या कर दिया, यहाँ पे A कर दिया, तो एक ही बात है। तो PA बार बराबर क्या होगा, एक तो पहले से इधर है ही, इसको मैं उधर भेजूँ, क्या हो जाएगा माइनस का 0.65। तो 1 में से 0.65 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.35। कैसे आया ये, 1 में से घटाएंगे इसको, तो 1 में दशमलव नहीं है, दशमलव लगा दो अपनी तरफ से और 2 जीरो लगा दो, दशमलव के नीचे दशमलव 0.65। अब तुम इसमें से घटाओगे तो ये आएगा 0.35, ऐसे आएगा। यह सीधा तरीका मैंने तुमको बताया था कि होने की दे रखी है, नहीं होने की पूछे, या नहीं होने की दे रखी है, होने की पूछे, तो प्रत्येक स्थिति में से तुमको 1 में से घटा देना है। यहाँ पे देखो फाइनली मैंने 1 में से ही घटाया था। जैसे मान लो आपसे कोई ये पूछे कि राम के कोई मैच जीतने की प्रायिकता 2/3 है, पहले बताया था मैंने उसमें, और हारने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो ये तो होने की प्रायिकता दे रखी है और नहीं होने की पूछ रहा है। तो क्या आएगा, प्रायिकता बराबर 1 - 2/3। तो ये आ जाएगा 1/3। इसका लघुत्तम लेंगे कितना आएगा, 3, 3 एकम 3 -2 बराबर 1/3 आ जाएगा। ऐसे अगला सवाल देखते हैं। एक लीप वर्ष और एक एलीप वर्ष से संबंधित बहुत सवाल एग्जाम में आता है कई बार, और वो जितना टेढ़ा लगता है उतना टेढ़ा है नहीं, काफी सीधा सवाल है वो। और वो सवाल 4 तरीके से पूछा जाता है, 4 तरीके से। अब चारों तरीके से तो कैसे पूछा जाता है, जैसे आपसे कहेगा, सबसे पहले मैं लीप वर्ष की बात करता हूँ।
लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करो। लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करो, ये सवाल है। अब यहां पे रविवार की जगह सोमवार, मंगलवार, बुधवार कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम हल करेंगे इसका। तो हम सब जानते हैं लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में तो 365 दिन होते हैं, जिसको लीप वर्ष भी बोला जाता है। प्रत्येक 4 साल बाद आता है लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो हम हल में लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, तो 366 दिन में कितना सप्ताह होते हैं वो कैसे ज्ञात करेंगे। 366 में भाग दे लो 7 का, क्योंकि 7 दिन का एक सप्ताह होता है इसलिए। तो 7 पंजे 35, एक बचेगा, उतार लिया 6, 7 दूनी 14, 2 दिन शेष बच गए, और 52 क्या हो गए, सप्ताह। ठीक है, तो 52 तो सप्ताह हो गए, प्लस 2 दिन बच गए क्या, शेष। क्योंकि हमको 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो प्रायिकता का सूत्र मैंने आपको बताया था कि किसी भी घटना की अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां, ये बताया था मैंने आपको। तो हम लिखेंगे 366 दिन बराबर 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। अब क्या करना है, हमको 52 सप्ताह ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आप देख सकते हो 52 सप्ताह में 52 रविवार तो ऑलरेडी हो गए भाई, प्रत्येक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 52 सप्ताह में 52 रविवार हो गए। हमको 53 नहीं चाहिए, अब 52 चाहिए। इसके लिए 2 दिन जो शेष बच गए ना, उनमें रविवार नहीं होना चाहिए। और दिन भले ही हो, लेकिन रविवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि रविवार यहाँ पे हो जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे, 52 और 1 53। तो ये 2 दिन किस प्रकार हो सकते हैं, 2 दिन देखो कैसे कैसे हो सकते हैं। हो सकता है कि पहले दिन क्या हो, संडे हो, फिर दूसरे दिन मंडे, या ये हो सकता है, चलो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, पहला दिन मान लो रविवार हो, दूसरा दिन हो सोमवार। या ऐसे हो सकता है कि पहले दिन तो ये हो सोमवार और दूसरा दिन हो मंगलवार। या ये हो सकता है कि पहला दिन हो मंगलवार और दूसरा दिन क्या हो, बुधवार। या ये हो सकता है कि पहला दिन क्या हो, बुधवार, दूसरा दिन क्या हो, गुरुवार। या ये हो सकता है कि पहला दिन क्या हो, गुरुवार, और दूसरा दिन क्या हो, शुक्रवार। या ये हो सकता है कि पहला दिन शुक्रवार हो और दूसरा दिन हो शनिवार। या ये भी हो सकता है कि पहला दिन क्या हो, शनिवार, और दूसरा दिन क्या हो, रविवार। तो ये 7 स्थितियां बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो स्थितियां मैंने लिखी 2 दिनों की, याद रखना ये हैं कुल स्थितियां। क्या हैं, कुल स्थितियां। यहाँ पे विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर हम कुल स्थितियां 366 नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे 7। ऐसा क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमको लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, हमको 52 रविवार चाहिए, फालतू नहीं चाहिए। तो 366 दिन में 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं, तो 52 सप्ताह में 52 रविवार तो गए। अब इन 2 दिन जो शेष बच गए ना, इनका लेखा जोखा हमने तैयार किया। तो इनका लेखा जोखा तैयार किए 2 दिनों का, तो हमने ज्ञात किया कि 2 दिन इस प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, तो कुल स्थितियां कितनी हो गई, 7। अब हमको ज्ञात करनी है अनुकूल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां, तो अनुकूल स्थितियां क्या होंगी 52 रविवार के लिए। 52 रविवार के लिए अनुकूल स्थितियां ये होंगी कि जो और 2 दिन शेष बच गए उनमें रविवार नहीं होना चाहिए। तो किन किन में रविवार नहीं है, क्योंकि रविवार होगा ना इसमें, तो ये 52 और 1 क्या हो जाएगा, 53, इसलिए हमको इसमें रविवार नहीं चाहिए। तो रविवार किस किस में नहीं है, तो देखो रविवार एक तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। तो ये 5 स्थितियां अनुकूल है हमारे लिए, तो हम लिखेंगे 5। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 5/7। अब इस सवाल को कैसे और पूछेगा, लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब 53 रविवार चाहिए, 52 नहीं चाहिए। तो 366 दिन में 52 सप्ताह 2 दिन शेष बच गए।
अब 52 सप्ताह में 52 रविवार हो गए, तो हमको 53 चाहिए, मतलब एक की कमी और है। इसका मतलब क्या हुआ, जो 2 दिन शेष बच गए ना, इनमें एक रविवार हमें और चाहिए, वो हमारे अनुकूल स्थिति हो जाएंगी। तो इनमें आप देखो कि रविवार कितनों में है, पहले तो हमने देखा था कितनों में नहीं है, क्योंकि 52 चाहिए थे। अब हमको 53 चाहिए, इसलिए एक दिन की आवश्यकता है हमें, किसके, रविवार की। इसलिए इनमें देखेंगे इनमें कितनों में रविवार है, तो हम देख सकते हो इन दोनों में रविवार है, इसमें और इसमें, एक तो इसमें और एक इसमें। तो इसके लिए अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएंगी बताओ, 2। कुल तो हमेशा के लिए 7 है, अनुकूल कितनी हो जाएंगे बताओ, 2। तो आंसर आ जाएगा इसके लिए 2/7। तो ये तो है लीप वर्ष के लिए। अब देखते हैं हम ए लीप वर्ष में, मान लो 52 रविवार, ये रविवार जैसा कुछ भी हो सकता है, तो ए लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ए लीप वर्ष को सामान्य वर्ष भी बोलते हैं। इसमें होते हैं 365 दिन, तो 365 दिन को हफ्ते में डिवाइड करेंगे तो 52 तो सप्ताह हो जाएगा, और दिन कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 52 सप्ताह में 52 रविवार तो हो गए, अब ये एक दिन जो शेष बचा ना, हमको रविवार नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि रविवार तो हमें कितना सवाल पूछ रहा है, 52, तो हमें एक रविवार नहीं चाहिए, क्योंकि एक रविवार हो जाएगा 53 हो जाएंगे। इसका मतलब ये दिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन रविवार नहीं होना चाहिए। आई ना बात समझ में। तो रविवार जिनमें नहीं है वो हमारी क्या हो जाएगी, अनुकूल स्थिति। तो कुल तो हमेशा 7 होती हैं। तो इसमें देखो आप कि ये एक दिन किस किस प्रकार से हो सकता है। तो एक दिन देखो किस प्रकार से हो सकता है, या तो ये दिन सोमवार हो, या ये मंगलवार हो, या ये बुधवार हो, या गुरुवार, या शुक्रवार, या शनिवार, या फिर रविवार। ये 7 दिनों में से एक दिन हो सकता है। ये पहले हमने 2-2 के जोड़े बनाए थे, क्योंकि 2 दिन शेष बचे थे। अब एक दिन शेष बचा है तो एक एक दिन आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दिन हो सकते हैं। तो कुल स्थिति कितनी होगी, 7। लेकिन अब हमें अनुकूल स्थिति निकालनी है। अनुकूल स्थितियों के लिए क्या देखेंगे कि हमें कितने रविवारों की प्रायिकता ज्ञात करनी है, 52 रविवारों की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 52 सप्ताह में 52 रविवार तो आई गए। अब ये एक दिन जो है ना, ये रविवार नहीं होना चाहिए। समझ में आया आपके, क्योंकि रविवार क्यों नहीं होना चाहिए, कि रविवार हो जाएगा तो 53 हो जाएंगे। तो आप इसमें इतना देखो रविवार कितने नहीं है, रविवार को छोड़ दो, सबको काउंट कर लो। तो रविवार तो ये हमने छोड़ दिया, तो कितनी है ये, 6। तो अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी बताओ, 6। तो प्रायिकता आ जाएगी 6/7। अब यदि हमसे पूछे कि 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो 52 सप्ताह एक दिन हो गए 365 में, तो 52 रविवार तो ये हो गए। अब ये जो एक दिन बच गया ना, ये हमें 100% क्या चाहिए, रविवार ही चाहिए, वो हमारे लिए अनुकूल स्थिति हो जाएगी। अब इसमें देखो रविवार कितने हैं, इसमें एक ही रविवार है, तो अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी, 1। तो 1/7 ऐसे करेंगे सवाल को। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, रटने वाला, इसमें कोई मैटर नहीं है। बस ये ध्यान रखना लिखना कैसे एग्जाम में, मैंने तो रफली बताया आपको, लेकिन लिखना ऐसे है। सबसे पहले लिखेंगे, जैसे एलिप वर्ष की बात करें, हम जानते हैं कि एलिप वर्ष अर्थात सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन बराबर 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। 53 रविवार होने के लिए आवश्यक है कि एक दिन जो शेष बचा है उसमें रविवार का होना अति आवश्यक है। अतः कुल स्थितियां बराबर ये हो जाएंगी 7। नीचे लिखेंगे अनुकूल स्थिति बराबर 1 कोष्टक में रविवार। तो फिर लिखेंगे प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां, घटना की अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। तो अनुकूल कितनी है, 1, और कुल कितनी है, 7। ऐसे करेंगे इन सवालों को। अब आगे देखते हैं और सवाल। कई सवाल पासे से संबंधित भी आते हैं, कि एक पासे को 2 बार उछालने पर, या एक पासे को उछालने पर, सिक्के को उछालने पर, ऐसे सवाल आते हैं। तो आप याद रखना कि पासा जो होता है उसमें 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। मेरे पास पासा तो नहीं है, लेकिन ये इंक बॉक्स है, ऐसा कुछ होता है पासा। इसमें 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस 6 फलकों में 1 से लेकर 6 तक अंक डिवाइड होते हैं। इस पासे को मैं एक बार उछालूंगा तो कुल 6 स्थिति प्राप्त होंगी, एक पासे को एक बार उछालूंगा तो। इसी प्रकार सिक्के में क्या होता है, एक होता है हेड और एक होता है टेल, चित्त और पट जो बोलते हैं। तो एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो कितनी स्थिति प्राप्त होंगी, 2। पासे को एक बार उछालेंगे तो कितनी स्थिति प्राप्त होंगी, 6। कुल स्थिति की बात कर रहा हूं मैं। अब यदि एक पासे को 2 बार उछालें तो, एक पासे को 2 बार उछालें तो कितनी कुल स्थितियां प्राप्त होती हैं, वो होती हैं 6 × 6 यानी कि 36। इसी प्रकार एक सिक्के को 2 बार उछालें तो
2 गुणा 2 कितना 4। याद रखना एक पासे को 2 बार उछाल लो, चाहे 2 पासों को 1 बार उछाल लो, एक ही बात होती है। एक सिक्के को 2 बार उछाल लो या 2 सिक्कों को 1 बार उछाल लो, एक ही बात होती है। प्रत्येक स्थिति में यही कुल स्थितियां प्राप्त होती हैं। जैसे एग्जाम में सवाल कैसा आता है वो देखो, हमसे कहेगा कि 2 पासों को उछालने पर, 2 पासों को उछालने पर हमने कितने पासे उछाले 2, साथ साथ उछाल दिए, एक एक करके उछाल दो चाहे साथ साथ उछाल दो। हमसे ये नहीं कहा कि एक बार उछाला है साथ साथ उछाला है, लेकिन 2 पासों को उछालने पर अंकों का योग, अंकों का योग साथ आने की क्या ज्ञात करो, प्रायिकता। ये हमारा सवाल है। तो प्रायिकता की परिभाषा मैंने आपको बताई, पीई बराबर घटना की अनुकूल स्थितियां बटे घटना की कुल स्थितियां। ठीक है। अब 2 पासों को एक साथ उछाल रहे हैं, तो मैंने बताया था आपको 2 पासों को एक साथ उछालते हो तो कुल स्थितियां बनती है 36। तो ये कुल स्थिति 36 होती कौन सी है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि 36 स्थितियों को आप कॉपी में लिखो, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कुल स्थितियां कितनी निकल के आती हैं। मान लो मैंने पहले पासे को छाला और उसमें कितना आया हो 1, फिर दूसरे को छाला उसमें भी कितना आया हो 1। या ये हो सकता है कि पहले पासे को छाला 1 आया, दूसरे को 2 आया, पहले पासे को 1 दूसरे को 3, ऐसे ऐसे उछालूंगा मैं। पहले पासे को छाला, हो सकता है 1 आया हो दूसरे में 5 आया हो, इसमें 1 आया हो दूसरे में 6 आया हो। ऐसे ही हो सकता है कि पहले पासे में 2 आया हो दूसरे में 1, पहले में 2 दूसरे में 2, पहले में भी 2 दूसरे में 3, पहले में 2 दूसरे में 4, पहले में 2 दूसरे में 5, पहले में 2 दूसरे में 6। ऐसे ये जोड़े बनते हुए चले जाएंगे। तो इन सभी स्थितियों को आपको कॉपी में लिखना आवश्यक नहीं है। यदि आपको लगता है कि हमारे पास पर्याप्त टाइम है और उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, तो आप आराम से निसंकोच होकर इन पेयर को लिख सकते हो। लेकिन आपको ये याद रखना है कि चाहे एक पासों को 2 बार उछालें, चाहे 2 पासों को एक साथ उछालें, हमेशा 36 स्थितियां प्राप्त होंगी। इसी प्रकार यदि एक सिक्के को 1 बार उछालेंगे तो 2 ही होंगी, लेकिन एक सिक्के को यदि आप 2 बार उछालोगे तो 2 गुणा 2 4 स्थितियां प्राप्त होंगी। चाहे 2 सिक्कों को 1 बार उछालो तो भी उतनी ही 4 स्थितियां प्राप्त होंगी। यदि एक सिक्के को 3 बार उछालोगे ना आप, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार उछालेंगे तो 8 हो जाएगा ऐसे। तो ये हमको विशेष रूप से याद रखना है। तो अब जो मैं कुल स्थितियां लिख रहा हूँ वो 1-2 पासों को उछालने पर प्राप्त स्थितियां लिख रहा हूं मैं। तो ये 36 स्थितियां हमें प्राप्त हो जाएंगी। अब ये तो हो गई कुल स्थितियां। हमसे क्या पूछा है कि अंकों का योग कितना आना चाहिए 7। तो जो पूछा है वो क्या होती है, अनुकूल स्थिति, मैंने आपको बताया था। तो ये तो कुल तो गई 36 स्थितियां, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी बराबर कुल तो कितना 36, अनुकूल क्या पूछा है कि अंकों का योग कितना है 7। तो आप इनमें देखो अंकों का योग 7 कितने में आ रहा है। देखो अंकों का योग 7 इसमें भी आ रहा है, 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 इसमें भी आ रहा है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 जोड़े ऐसे हैं जिनमें अंकों का योग कितना आ रहा है 6। तो 6 कम 6 6 6 36। तो हमारा कितना आ जाएगा 1/6। इस भाषा के सवाल को और भी तरीके से, कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे आपसे कहेगा कि अंकों का योग 12 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इनमें कुल स्थितियां तो 36 हो ही गई, लेकिन अंकों का योग 12 केवल एक में ही आ रहा है। देखो 6 + 6 1, तो 1/36। आपसे कहेगा कि अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ऐसा कोई भी जोड़ा इसमें नहीं है जहां पर अंकों का योग कितना है 13 है। तो इसमें असंभव घटना है, ये संभव हो ही नहीं सकती। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है 0। वैसे भी सूत्र से कर सकते हो, इसमें कोई जोड़ा नहीं है तो अनुकूल तो कितना है 0, कुल कितना है 36, 0/36 कितना आ गया 0 ही आ गया। तो ऐसे पासे से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं और ऐसे कई सवाल हैं और आप इनको घर पे ट्राई करना पाठ्य पुस्तक के सवालों को। और कई इंपॉर्टेंट सवाल हैं तो अलग मैं वीडियो पार्ट में डाल दूंगा। पर जहाँ तक सवालों की बात है गणित के की, तो इसमें खुद का अभ्यास बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्लास में भी आप सबको बताया गया है टीचर्स के द्वारा, होमवर्क की आपको कॉपी दी गई है, उसमें से आप कर सकते हो।
तो इन सवालों को आप घर पे अच्छी तरह से हार्डवर्क करो और खुद से करो इन सवालों को, क्योंकि बोर्ड पे करना खुद से करने में दिन रात का फ़र्क होता है। और इस समय कोरोना का बहुत ज़बरदस्त दौर चल रहा है स्टूडेंट्स, तो स्टे होम एंड स्टे सेफ, अपनी सावधानी बरतो, प्रिकॉशन रखो और हेल्दी रहो। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।